आप सब लोग खैरियत से हों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बाय एयर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर हम टोटल बायर पर डिपेंड करते हैं। अगर बायर बाय एयर कहता है शिपमेंट करो तो हम बाय एयर करेंगे, अगर कहता है बाय सी करो तो फिर हम बाय सी एक्सपोर्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बाय एयर का है, इसमें कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप समझें, अगर आपने बाय एयर करनी है, बाय सी करनी है या बाय रोड एक्सपोर्ट करनी है तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सबसे पहले बायर ऑर्डर कंफर्म करेगा, उसकी पेमेंट क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल बायर आपको ऑर्डर देता है कि मुझे 200 बॉक्सेस 200 बॉक्सेस ग्रीन चिली चाहिए और वो उसके अगेंस्ट आपको एडवांस पेमेंट भी दे देता है, तो फिर आपने क्या करना है। पहला स्टेप, इसमें सबसे पहले आपको ग्रीन चिली को प्रोक्योर करोगे। यहाँ पर आपने जिस हिसाब से मार्केटिंग की होगी आपको उसी हिसाब से ऑर्डर आएंगे, मतलब आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से बाय एयर ऑर्डर का आ सकता है। बाय एयर एक्सपोर्ट करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें एयरलाइन का फ्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये तो बायर की डिमांड पर होगा ना कि अगर एक्सपेंसिव है तो बायर ने अपनी आगे की कैलकुलेशन की होगी। जब आपने उसको कोटेशन दी होगी तो फ्रेट से आपने परेशान नहीं होना। आपने क्यों नहीं परेशान हो, वो एक्सपोर्टर ही पे करेगा क्योंकि जो एडवांस पेमेंट उसने दी होगी आप उसी में से पे करोगे। बायर को इमरजेंसी है ना, आपको उसको जल्दी है, मतलब उसने आगे से ऑर्डर लिया हुआ है, उसको टाइम पर देना है, तो वो आपसे बाय एयर मंगवाएगा। चलें अपने चिली के ऑर्डर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने जो ऑर्डर है उसको बाय करना है, मतलब प्रोक्योर करना है, तो सबसे पहले सप्लायर देखोगे। ग्रीन चिली पाकिस्तान में किस किस जगह होती है और अच्छी क्वालिटी की किस एरिया में मिलेगी आपको, वहाँ से आपने परचेस करनी है बायर के डिमांड के मतलब। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पैकिंग कैसी चाहिए, बॉक्स में चाहिए, जाली में चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तान से जाली में ही एक्सपोर्ट होती है। 1.5 kg से 3 kg तक जाली में एक्सपोर्ट होती है। अब जब बायर ने मुझे बता दिया या आपको बता दिया कि पैकिंग कितने की करनी है और किस में करवानी है, तो मैं सप्लायर को बोलूँगा कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे उसी हिसाब से एयरपोर्ट पर पहुँचा देगा। देखें, हर काम को आपने प्लानिंग के हिसाब से करना होता है। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर आपके पास आया है स्वीडन से, तो सबसे पहले आपने स्वीडन की फ़्लाइट्स देखनी है, डायरेक्ट कहाँ से है या कनेक्टिंग है तो वो कहाँ से, किस एरिया, पाकिस्तान से किस एरिया से, इस्लामाबाद से है, लाहौर से या कराची से। अगर डायरेक्ट है तो कितने टाइम में फ़्लाइट पहुँच जाएगी। फ्रेट की कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, जब आपने उसको कोटेशन दी थी तो फ्रेट तो आपने ऑलरेडी ले लिया होगा। चले मैं बता देता हूँ फ्रेट कहाँ से लेना है। आपको याटा एजेंट फ्रेट देगा, फ्लाइट डिटेल भी वही देगा और स्पेस अवेलेबिलिटी भी वही करके देगा आपको। तो यहाँ पर याटा एजेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज़ें याटा एजेंट, मतलब तीनों चीज़ें आपको याटा एजेंट देगा, से लेकर आपको बायर को सारी डिटेल बता देनी है। बायर से कॉन्टैक्ट करके उसको फ़्लाइट का बताओगे कि इस दिन की फ़्लाइट है, बताएं आपको किस दिन डिलीवरी चाहिए। अगर आपका ऑर्डर 1200 kg तक का है तो ये एक पैलेट में जाएगा। ये आपको एजेंट को, क्लियरिंग एजेंट को बताना पड़ेगा और याटा एजेंट को भी बताना पड़ेगा जिससे आप स्पेस ले रहे हो, तो वो आपके लिए अगर 1200 kg का ऑर्डर है तो वो बुक कर देगा। इसमें एक और बात, अगर आपका ऑर्डर 100 या 2 बॉक्सेस का है तो प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होगी इसमें। अगर आप पैलेट लेते हो 1200 kg का, 1400 kg का, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ आपको याटा एजेंट को कॉन्टैक्ट करना है, उसके साथ थोड़ी बारगेन करनी है और अच्छा फ्रेट रेट लेना है। अच्छा, अब ग्रीन चिली में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती तो आपने सिर्फ पैकिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी की पैकिंग करनी है और अच्छी ग्रीन चिली लेनी है और सप्लायर से कहना है कि मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचा दो। जो भी गुड्स है उसकी इनवाइस, पैकिंग लिस्ट बनानी है, वो आपने क्लियरिंग एजेंट को देनी है ताकि वो आपके ब्याह पे शिपिंग बिल फाइल कर दे। और जो कार्गो है वो कार्गो जो कार्गो का एरिया है, जिस तरह ये इस्लामाबाद में है जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, वहाँ पे आपने कार्गो डिलीवर कर देना है। उसके बाद आपके कार्गो की कस्टम क्लियरेंस हो जाएगी और जो हमने फ़्लाइट बुक की होगी उसमें आपका कार्गो चला जाएगा और हमारा कार्गो एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखें, यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल है, ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर आप हिमालयन साल्ट के लैंप्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने खुद भी किए हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें ना ख़राब होने की टेंशन है ना किसी और चीज़ की टेंशन है। परचेज़ किया, पैकिंग हाई क्वालिटी की और एक्सपोर्ट कर दी। बॉक्स के ऊपर आपने जो भी, आप अगर बॉक्स से एक्सपोर्ट करते हो या कुछ भी करते हो, उसमें इंपोर्टर का पूरा नाम और पूरा एड्रेस आपने लिखना है। अच्छा, एक मज़े की बात है, अगर बायर आपसे कहता है कि मुझे डोर स्टेप पे चाहिए मेरा कार्गो, तो आप डोर टू डोर भी बुकिंग कर सकते हो।
फ्रेट जो है इसका वहाँ पे पे होगा, बायर खुद पे करेगा, आपने नहीं करना, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि बाय एयर कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, याटा एजेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है, डोर टू डोर स्टेप पर भी कार्गो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए आने वाले एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।